Yes, we are live now. Today we learn class 12th biology, principles of inheritance and variation. आज हम MCQ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो है व्हाट इज़ द सक्सेस ऑफ मेंडल. इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहला ऑप्शन है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, सेकंड स्टडीज़ ऑफ फ्री कैरेक्टर्स, थर्ड है मोर कैरेक्टर्स सिलेक्शन एंड पी इज़ बाइसेक्सुअल. तो ये सारे के सारे लगभग सेम ऑप्शंस हैं. तो इसमें जो सबसे सही जो लग रहा है वो सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट जो है मेंडल का मेन रीज़न था, क्योंकि उसी में आपका बाइसेक्सुअल आ जाएगा, मोर कैरेक्टर आ जाएगा और फ्री कैरेक्टर्स भी इंक्लूड हो जाएगा. हियर यू सी सेकेंड वन, लॉस ऑफ मेलानिन पिगमेंट कॉज फॉर कलर ब्लाइंडनेस, डीपिगमेंटेशन, फेनिलकीटोयूरिया एंड एल्केप्टोन यूरिया. तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका डीपिगमेंटेशन होगा, क्योंकि पिगमेंट्स का रिमूव होना ही डीपिगमेंटेशन है, जो कि मेलानिन पिगमेंट का लॉस है. कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे जो कलर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड है. और फेनिलकीटोयूरिया जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है. तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डीपिगमेंटेशन. Now the third one is here, genetically identification of male human is by nucleus, by cells, by autosomes और by sex chromosome. तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता, सेल के थ्रू भी हम नहीं कर सकते, और ऑटोसोम्स जो है उसके थ्रू भी नहीं होगा, क्योंकि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्रोजेनी में जो ऑर्गेनिज्म है वो मेल है या फीमेल. नाउ द फोर्थ वन इज हियर, RS पॉजिटिव इंडिविजुअल जीन में बी RR, यानी ये भी होमोजाइगस कंडीशन है. कैपिटल T ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है. C जो ऑप्शन होगा आपका कैपिटल R स्मॉल r, ये आपका हेट्रोजाइगस ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. एंड बोथ A एंड C ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो RR है वो रिसेसिव होमोजाइगस है, तो RH पॉजिटिव इंडिविजुअल के जो जीन्स होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशंस में होंगे, तो ये आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ. नाउ द फिफ्थ वन, कॉज ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, फिजिकल इफेक्ट या ऑल ऑफ दीज. तो म्यूटेशन जो क्रोमोसोम्स में होता है वो किसी भी फैक्टर से हो सकते हैं, यूप्लॉइडी से भी हो सकते हैं, पॉलीप्लॉइडी से भी हो सकते हैं, या किसी फिजिकल इफेक्ट जैसे एक्सरेज, यूवी रेज या किसी के थ्रू भी हो सकता है. तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज. नाउ द नेक्स्ट वन, मेंडल वॉज बॉर्न इन 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th और 8th सेंचुरी. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. आंसर हो जाएगा आपका 17th सेंचुरी. NCERT में भी आप देख सकते हैं इसको. यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर, 2 genes very close on a chromosome will show no crossing over, high crossing over, hardly an crossing over and only double crossing over. तो ऐसे जीन्स जो काफ़ी पास में है, ये आपको हिंट दिया हुआ है क्रोमोसोम के अंदर, तो उसमें क्या होना चाहिए, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो जीन है वो काफ़ी पास में है, और जब पास में होता है तो नहीं होगा, उसमें लिंकेज हो सकता है कि साथ साथ जो जीन जो पास में वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं. क्रॉसिंग ओवर के लिए जीन्स का दूर दूर होना मस्ट है. Yes, now the next one is here. First geneticist or father of genetics was De Vries, Mendel, Darwin and Morgan. तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, डी वेरीज नहीं होगा, डार्विन नहीं होगा, मॉर्गन नहीं होगा. Yes, now the next one is an individual with into identical alleles is hybrid, dominant,
होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। तो जो आइडेंटिकल एलील्स होते हैं वो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, क्योंकि हेट्रोजाइगस अलग अलग एलील होंगे। डोमिनेंट भी आपका कैपिटल टी या स्मॉल टी रिसेसिव हो जाएगा यहाँ पे, और हाइब्रिड भी नहीं हो सकता क्योंकि वो इन बिटवीन बोथ होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे होमोजाइगस एलील्स। Yes, now the next one is here. Mendel's law can be applicable only when characters are linked, parents are pure breed, F1 generation in monohybrid, cross show two type of individuals, and one pair of contrasting characters depend on another pair. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, कैरेक्टर्स आर लिंक टुगेदर। जब कैरेक्टर्स लिंक रहेंगे मेंडल्स के लॉ तभी एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज डेविएशन हो जाएगा मेंडल्स लॉ में। तो आप देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या मल्टीपल एलील या जो थर्ड कैरेक्टर जो दिखाई देता है वो डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ है। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर। ए ट्रू हाइब्रिड कंडीशन इज द फर्स्ट वन स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ट्रू हाइब्रिड कंडीशन नहीं है। सेकंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी गलत हो गया आपका। थर्ड है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ भी गलत है जहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड, स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर। The allele which is unable to express its effect in the presence of another is called codominant, ये भी नहीं होगा क्योंकि कोडोमिनेंट में दोनों कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं। सप्लीमेंट्री, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एब्सेंट होगा, दूसरा प्रेजेंट करता है अपने कैरेक्टर्स को। थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है रिसेसिव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं उसके जो भी फिनोटाइप है वो एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं जब तक कोई दूसरा प्रेजेंस रहता है एलील। जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल टी और कैपिटल टी में F1 जनरेशन में जो टॉलनेस का कैरेक्टर है वो दिखता है, जबकि रिसेसिव स्मॉल टी हाइड रहता है, वहाँ पे अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस नहीं करता। वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने फिनोटाइप को प्रेजेंस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में, यानी स्मॉल टी रहता है, तब वो टॉलनेस के कैरेक्टर को शो करता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ आंसर है रिसेसिव, ये आपका सही हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर। मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रिसेसिव, हार्मफुल, जर्मिनल एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो पहला ही है आपका रिसेसिव वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी म्यूटेशंस हैं वो हार्मफुल नहीं होते, कुछ बेनिफिशियल भी म्यूटेशन होते हैं। जर्मिनल, ऐसा नहीं है कि सारे जो म्यूटेशन हो वो जर्मिनल ही हों, सोमैटिक भी होते हैं। ऑल ऑफ दीज ऑब्वियसली नहीं होगा, तो पहला आंसर आपका रिसेसिव करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर। द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल अफेक्टेड बाय म्यूटेशन इज कॉल्ड रिकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड एक्सॉन। तो इसमें आपका सही आंसर होगा म्यूटॉन, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है म्यूटेशन का वो म्यूटेन होगा। रिकॉम्बिनेशन का रिकॉन होता है। सिस्ट्रॉन जो फंक्शनल यूनिट है वो है, और एक्सॉन जो है आउटर सेगमेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के। तो ये भी आंसर रॉन्ग है, तो आपका हो जाएगा करेक्ट हियर म्यूटॉन। Here you see the next one, genes located on V chromosomes are mutant gene, autosomal genes, Hollandric genes and sex linked genes। तो ये जो V क्रोमोसोम पे जो भी होंगे वो आपके सेक्स लिंक जीन्स होंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर। ए स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन इज कोल्ड, हीट, वाटर एंड एक्सरे। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्सरे राइट होगा, क्योंकि म्यूटेशन उसे बोलते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं।
तो कोल्ड से किसी भी तरह का म्यूटेशन नहीं होता, हीट से भी नहीं होगा आपका, वाटर से भी नहीं होगा, बट अगर एक्सरे जो है उनसे जो है म्यूटेशन हो सकता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन की तरह वर्क भी करता है। करेक्ट वन इज हियर एक्सरेज। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर ए पॉइंट म्यूटेशन इज थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम और नाइट ब्लाइंडनेस। तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से इनमें से कौन सी डिजीज़ होगी, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन होता है। बाद बाकी जो ऑप्शन है वो आपके रॉन्ग हो गए यहाँ पे। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर मेंडल्स सेकेंड लॉ इज ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ को इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि अब जो एलील्स है या जो जीन्स है वो अपने कैरेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या हैं, फ्री हैं। तो बिकॉज ऑफ मेंडल सेकेंड लॉ इसे हम इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट भी बोलते हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट वन इज हियर एन ऑर्गेनिज्म with two unlike genes of a trait is called homozygous, heterozygous, both of these or none of these। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो, दो अलग अलग जीन्स हों, तो वो जाहिर सी बात है हेटरोजाइगस कंडीशन होगी, क्योंकि होमोजाइगस में आपका कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा, बट हेटरोजाइगस में क्या होगा, आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाता है। तो सही आंसर है यहाँ पे हेटरोजाइगस कंडीशन। Here you see next one, Mendel's laws were discovered by Correns, Schermark, De Vries and all of these। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका all of these, क्योंकि ये जो तीन साइंटिस्ट थे ये अलग अलग जगह पे सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और मेंडल की डेथ के लगभग 30 ईयर्स के बाद इन्होंने जो है सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हुए रिज़ल्ट जो है मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग ऑब्टेन किए, और इसी वजह से मेंडल को बोल दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज।